संत गुरु रविदास आश्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज 14 अप्रैल 2025 संत गुरु रविदास आश्रम में डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र ईदगाह कानपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कमेटी के सभी सदस्यगण, पदाधिकारी, अध्यापक, टीचर एवं पढ़ने वाले बच्चे समारोह में उपस्थित रहे। डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र के संरक्षक श्रद्धेय ओम प्रकाश, सुजाता प्रकाश ने बाबा साहब जी की पीतल की प्रतिमा समर्पित किया, जिसका अनावरण आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव के सुअवसर पर किया गया। अजीत कुमार अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पिछले 50 वर्षों से मना रहे हैं और आगे भी इसी तरह से मनाते रहेंगे। और आगे प्रकाश डालते हुए बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि जितना भी आप शिक्षित होंगे उतना ही आप कामयाब भी होंगे, इसलिए हम लोग ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। संत गुरु रविदास आश्रम ईदगाह कानपुर में बच्चों को फ्री शिक्षा भी दी जाती है। उसके लिए संस्था के पदाधिकारी लोग मिलकर काफ़ी, किताब, पेंशन आदि का वितरण भी करते हैं और यहाँ पर टीचर्स भी उपलब्ध है जो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं। हम लोगों का ये सपना है कि जितना बच्चा पढ़ सके हम लोग उसे बच्चों को उतना पढ़ाने का काम करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने उनके जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर सब ने खुशियां मनाए और एक दूसरे का मुंह मीठा किया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे अशोक कुमार संरक्षक, आशा रानी संरक्षक, अजीत कुमार अध्यक्ष, रामप्रसाद उपाध्यक्ष, राज बहादुर उपाध्यक्ष, मंजू गौतम उपाध्यक्ष, रोशन लाल कुरील महामंत्री, R.C. वर्मा, राजेश हंस जी, अमित कुमार, विजय कुमार, राहुल चंद्रा, अनिल कुमार, शिवदयाल, राजपाल, किशनलाल, रामदास, वीरेंद्र कुमार, निशी गौतम, करिश्मा गौतम, प्रिया गौतम, अखिलेश गौतम, कुक्कू जी आदि लोग उपस्थित थे। अजीत कुमार है, मैं संत रविदास जन कल्याण समिति का और अम्बेडकर पुस्तकालय ऊपर जो बना उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और सर आज हमारे परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मोत्सव है। तो हमारे कमेटी की तरफ से, कमेटी में जो आश्रम में बच्चे पढ़ते हैं उन सब की तरफ से आज बाबा साहब का हम लोगों ने केक काटकर बाबा साहब जी का जन्मदिन मनाया है। और हम लोग आज बहुत उत्साह से बाबा साहब जी को जो है याद कर रहे हैं, कहे कि बाबा साहब की बदौलत ही जो है हम लोग पढ़ लिख कर जो है इस मुकाम पर हैं। ये सब बाबा साहब की बदौलत है। तो आज हम लोग बहुत खुशी में हैं और बाबा साहब जी का जन्मदिन आज हम लोगों ने मनाया है। ये कार्यक्रम तो करीब हमारे इस आश्रम में 50 साल लगभग हो गए हैं, 50 साल से चल रहा है। यहाँ पे बाबा साहब की जयंती भी होती है, संत रविदास जी की भी जयंती मनाई जाती है और भगवान बुद्ध की भी जयंती होती है। लेकिन आज हमारी जो नई प्रतिमा लगी हुई है बाबा साहब अम्बेडकर जी की, इसका आज अनावरण हुआ है। और हमारी ये प्रतिमा जो है हमारे आश्रम के जो संरक्षक हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने अपनी तरफ से इस प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित कराया है। अब ये प्रतिमा स्थापित हो गई जो है, इसका जो है बहुत बहुत जो है हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, हमारी कमेटी आभार व्यक्त करती है कि और इस प्रतिमा लगने से हम लोगों की इस आश्रम की और भी शोभा बढ़ गई है। इसी के साथ मेरा नाम राज बहादुर है, मैं इस समिति में उपाध्यक्ष की हैसियत से अपना योगदान देता हूं। आज 14 अप्रैल है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि न केवल भारत में, पूरे विश्व में 14 अप्रैल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा साहब किन कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं यह भी आपको मालूम होगा। बाबा साहब की अद्वितीय विद्वता थी। जिस समय बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 को महू में जन्म लिए थे, उस समय की परिस्थितियां क्या थीं, सामाजिक असमानता, छुआछूत, भेदभाव था। उन परिस्थितियों में जब वो पढ़ने की स्थिति में गए तो उन्हें तरह तरह का अपमान सहन करना पड़ा, लेकिन बाबा ने अपना एक ही उद्देश्य रखा कि हमें शिक्षित होना है। बाबा अच्छी तरह से पढ़ने में थे तो उनके जो गुरु लोग थे वो भी उनसे काफ़ी प्रभावित होते थे और उन्हें बहुत चाहते थे। लेकिन बाद में चूँकि बाबा साहब गरीब परिवार से थे इसलिए साधन नहीं थे। जब उच्च शिक्षा का समय आया तो बाबा साहब को बड़ौदा नरेश ने
छात्रवृत्ति के रूप में पैसा दिया, वो भी इस शर्त के साथ दिया कि जब आप वहाँ से उच्च शिक्षित होकर के आएंगे तब हमारे यहाँ आपको अपनी सेवाएं देनी होंगी। उसी बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसके साथ साथ बाबा साहब ने हमारे समाज से एक अपेक्षा की थी कि पढ़ लिख जाने के बाद आप लोग भी समाज के लिए कुछ करते रहना, कम से कम अपनी कमाई का 5% योगदान बैक टू सोसाइटी के रूप में देने रहना, और इस समाज के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जो कुछ कर सकते हो करते रहना। उसी को मानते हुए यह समिति यहाँ पर जो शाम को गरीब बच्चे आते हैं उनकी जहाँ यथासंभव होती है हम लोग उनको निःशुल्क रजिस्टर, किताबें, सुविधाएं, यहाँ तक कि 2 अध्यापक भी रखे जाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं ताकि हमारे समाज के सभी बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकें।